तो दोस्तों बात करें तो ये है नया एप्पल का नया आईपैड प्रो जो उन्होंने हाल ही में 2024 में लॉन्च किया। और बात किया तो पिछले एक साल से उन्होंने आईपैड यहाँ पे लॉन्च नहीं किया था, लेकिन इस बार जो आईपैड प्रो की लाइनअप है वो काफी ज्यादा एडवांस यहाँ पे लगती है। देखो सबसे पहले तो ये देखा तो एप्पल का अभी तक का बना हुआ सबसे थिनेस्ट प्रोडक्ट है, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं इंक्लूडिंग एप्पल पेंसिल वगैरह उसमें से सबसे पतला है। हालांकि काफी ज्यादा डेलिकेट लगता है, लेकिन फिर भी पूरा एल्यूमिनियम का स्लैब है। और हाँ, लेकिन अगर ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो हाँ 2 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, लेकिन नॉर्मल केसेस के अंदर ये नहीं हो सकता। इसके लिए आप एक कवर केस लेके रख ले तो बेटर है। लेकिन खास बात यहाँ पर है कि एप्पल ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करे। वन ऑफ द बिगेस्ट इंप्रूवमेंट इस बार किया वो है टैंडेम ओलेड डिस्प्ले का, जो बेसिकली उन्होंने एलजी और सैमसंग वगैरह से लिया। और सैमसंग ने स्पेसिफिकली एप्पल के लिए टैंडेम ओलेड नाम की नई टेक्नोलॉजी डिजाइन करी है, 2 लेयर में काम करती है। और यहाँ पे आपको बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, कलर्स बहुत ज्यादा शार्प देखने को मिलते हैं और क्वालिटी पैनल की काफी अच्छी है। अभी तक ओलेड डिस्प्ले देखा जाए तो यहाँ पे आपके आईफोन तक लिमिटेड था, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के बाद ये आईपैड के अंदर लाए। और मैं आपको बता सकता हूँ एप्पल इस टेक्नोलॉजी को अपने फ्यूचर मैकबुक के अंदर भी लेकर आएगी, तो ये बहुत जबरदस्त चीज है। इसके साथ ही डिवाइस देखा जाए ना तो 2 ऑप्शंस में आता है, एक 11 इंच और 13 इंच के अंदर। दोनों के अंदर डिस्प्ले पैनल एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ साइज का फर्क है, लेकिन पीपीआई दोनों का सेम है। अगला बड़ा जो मेजर इंप्रूवमेंट लिया वो लिया इसके अंदर आपको एप्पल की M4 चिप, जो आईपैड प्रो 13 इंच और 11 इंच में कॉमन रखी गई है, जिसका मतलब है कि आपको एक हाई परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ये नई TSMC की 2nd जनरेशन 3nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जहां पे आपको 9 कोर का CPU और 10 कोर का GPU देखने को मिलता है। यार ये कंपैरेटिवली आईपैड के लिए भी बहुत ज्यादा फास्ट है। और देख के ऐसा लगता है कि पतले से आईपैड में उन्होंने सारी चीजें इंटीग्रेट भी कर दी और थर्मल्स को भी मैनेज कर दिया, क्योंकि यूज करते वक्त किसी भी टाइप की हीटिंग महसूस नहीं हुई थी और हाई परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। और देख के ऐसा लगता है कि अभी भी ये आईपैड के लिए बहुत ही ज्यादा ओवरकिल प्रोसेसर है, क्योंकि ये प्रोसेसर डिजाइन किया गया प्रॉपर्ली मैकबुक वगैरह के लिए, क्योंकि वैसे परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है। और M4 चिप की खास बात है कि इसके अंदर आप AI टास्क इंटीग्रेटेड चला सकते हैं, लेकिन अभी तक एप्पल ने AI वाले टास्क के बारे में ज्यादा बात नहीं करी है। जब उनका नया एप्पल का WWDC इवेंट आएगा और iPadOS 18 के बारे में बात करेंगे, तब इसके अंदर आप AI रिलेटेड वाले टास्क के बारे में और बात कर सकते हैं। लेकिन आपको बता सकता हूँ कि iPad का जो सॉफ्टवेयर कंपेयर टू आपके एंड्रॉइड से काफी ज्यादा एडवांस और काफी ज्यादा बेटर लगता है, जहां पे इंटीग्रेशन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से और एप्पल इकोसिस्टम में इंटीग्रेट होता है। लेकिन एक कमी लगती है कि iPadOS है ये अभी भी उस लेवल का नहीं आ पाया, क्योंकि सीधी बात है कि हार्डवेयर बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो iPadOS है उसके अंदर आपको कमी देखने को मिलती है, क्योंकि वो देखा जाए तो यहाँ पे अभी भी कहीं ना कहीं पूरे हार्डवेयर का फायदा नहीं उठा पा रहा। उसके अंदर आप कीबोर्ड माउस का लगा के यूज कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको प्रॉपर माउस और वैसा सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं एप्पल ने जानबूझ के iPadOS को थोड़ा सा यहाँ पे लगता है कि रोक रखा है। इसके साथ ही बात करें जो iPad Pro है सीधे प्रोफेशनल्स को ध्यान में रख के बनाया गया। जिन लोगों को यहाँ पे वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग करनी है वो कर सकते हैं। अडोबी का फोटोशॉप वगैरह काम करता है। यहाँ तक कि एप्पल ने फाइनल कट प्रो को भी निकाल दिया है, जो कि आईपैड में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको भी सब्सक्रिप्शन बेसिस पे निकाला है। लेकिन फिर भी अगर क्रिएटिव प्रोफेशनल है और टैंडेम ओलेड डिस्प्ले का यूज करेंगे तो वो क्रिएटिव वर्क के लिए काफी अच्छी चीज है। इसके साथ ही एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव में यार क्वाड स्पीकर है, स्पीकर्स की क्वालिटी वाकई में बहुत ज्यादा लाउड है, क्वालिटी मेरे को काफी अच्छी लगी, वो एक बात लगी। इसके साथ ही यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर आप डॉल्बी विजन कंटेंट एंजॉय करते हो तो वो बेस्ट होता है। यहाँ तक कि मार्केट के अंदर जो मोबाइल फोन में जो डिस्प्लेस आते हैं उससे भी काफी ज्यादा बेटर यहाँ पे लगता है, ये चीज माननी पड़ेगी। अगली चीज के बारे में बात करना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको जो कैमरास है वो है 12+12 मेगापिक्सल के, यानी कि सेल्फी कैमरा 12 मेगापिक्सल का और पीछे 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया। कोई अल्ट्रावाइड सेंसर यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया। देखो इमेजेस ठीक ठाक ले सकते हैं, एक बात बता सकता हूँ मैं, सेल्फी कैमरा कंपेयर टू अदर टैबलेट्स बहुत अच्छा है। रियर कैमरा 12 MP का काम चला हुआ है, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करने वो सारे काम कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम बताऊं क्या कि उसके अगर आप सोचते हैं कि पोर्ट्रेट फोटो ले ले तो वो भी है, लेकिन फिर भी सवाल आता है दिमाग में कि आखिर कितने लोग होंगे जो आईपैड उठा के फोटोग्राफ्स लेते होंगे। इसके साथ ही यहाँ पे इसका 5G मॉडल भी आता है, जहाँ पे आपको eSIM वगैरह देखने को मिलती है, तो वो एक चीज है। लेकिन रेगुलर मॉडल में आपको Wi-Fi 6E का सपोर्ट है। इसके साथ ही Bluetooth 5.3 है और जो USB पोर्ट है ये Thunderbolt 3 के सपोर्ट के साथ आता है और USB 4 का सपोर्ट है। एक्सटर्नल SSD को सपोर्ट करता है। 11 इंच वाला मॉडल है मेरे पास, यहाँ पे इसका वेट है 444 ग्राम्स, आधे किलो से कम रखा, एक अच्छी काम यहाँ पर की। अगली चीज के बारे में बात करना चाहूंगा कि एप्पल ने यहाँ पे 2 एक्सेसरी को निकाला।
एप्पल पेंसिल के अंदर इन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह करी है, लेकिन अगर कोई क्रिएटिव प्रोफेशनल है तो ही वो उस पेंसिल को ले, क्योंकि वहाँ पे हैप्टिक फीडबैक और भी छोटी छोटी चीजों को इंटीग्रेट किया गया। एल्स नॉर्मल यूजर के लिए एप्पल पेंसिल शायद इतनी बेनिफिशियल नहीं हो, क्योंकि वो स्टाइलस के रूप में। इसके साथ ही एक और एक्सेसरी है जो कि है मैजिक कीबोर्ड। अब ये देखा जाए तो पहले से ज्यादा सिमिलर है और ये मैग्नेटिकली आपके आईपैड से अटैच हो जाता है। इसके अंदर डेडिकेटेड कोई बैटरी नहीं है, आईपैड की बैटरी को यूज करता है और बैकलाइट कीबोर्ड है। देखो कीबोर्ड बहुत अच्छा लगा मेरे को, यहाँ पे ट्रैक पैड भी इसका काफी बड़ा है और छोटे से लैपटॉप जैसे से काम में लिया जा सकता है। लेकिन एक बात लगी, जब मैं इसके मैजिक कीबोर्ड के ऊपर लगाता हूँ तो बैटरी का ड्रेन मेरे को थोड़ा ज्यादा देखने को मिला। इसके साथ ही बात की जाए तो चलाने में काफी सही कीबोर्ड माउस का सपोर्ट यहाँ पर है, लेकिन फिर भी माउस के साथ आप सारी चीजें नहीं कर सकते। कई बार लगता है कि जैसे टच स्क्रीन वाले जो जेस्चर्स होते हैं ना, उनको यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है। इसके साथ ही बात करें तो कुछ चीजें हैं यहाँ पे जो आपको जानने वाली है। यहाँ पर जो एप्पल है वो टारगेट कर रही है अपने हाई परफॉर्मेंस टैबलेट मार्केट को, जहाँ पे वो बेस्ट पॉसिबल चीज को डिलीवर करना चाहते हैं और M4 चिप के साथ iPad Pro एक अच्छा ऑप्शन उनके लिए हो सकता है। इसके साथ ही अगला जो टारगेट किया जा रहा है वो किया जा रहा है टोटली प्रोफेशनल यूजर को। जो प्रोफेशनल्स है, आर्टिस्ट से, डिजाइनर से, फोटोग्राफर से, वीडियोग्राफर से, वही सिर्फ इस iPad Pro को लेंगे। जबकि जो iPad Air रहेगा वो उनका वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हो सकता है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स वगैरह उनके लिए, लेकिन फिर भी उसकी कीमत थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा है। और बाय द वे इंडिया में टैबलेट मार्केट के अंदर एप्पल लिटरली सेकंड पोजीशन पर आती है, तो वो एक सरप्राइजिंग चीज है। और ग्लोबली एप्पल सबसे ज्यादा टैबलेट्स बेचती है, तो एक छोटा सा टैबलेट सेगमेंट है, वहां पर इस चीज को कैटर कर रखा है। इसके साथ ही बात करें तो हाँ, अभी भी मेटालिक बैक पैनल के साथ आता है, कोई ग्लास पैनल नहीं, कोई वायरलेस चार्जिंग वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलती। अगली चीज, बॉक्स के अंदर इस बार एप्पल स्टिकर्स भी देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको चार्जर जो मिलेगा वो डब्बे के अंदर है सरप्राइजिंगली, क्योंकि आईफोन के अंदर से चार्जर गायब हो चुका है, लेकिन वो चार्जर सिर्फ 20 वॉट का है और ब्रेडेड टाइप सी टू टाइप सी केबल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके साथ ही बात करें तो कुछ और इंप्रूवमेंट आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि AI रिलेटेड यहाँ पर हो सकती है, लेकिन उसके लिए ना आपको थोड़ा सा ओवरऑल इंतजार करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो क्या अच्छा है क्या बुरा है बताता हूँ। एक डिस्प्ले बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा पतला है, थिन है, कवर केस के साथ लगा के रखे तो बेटर रहेगा, नहीं तो एक्सटर्नल प्रेशर का जरूरत से ज्यादा लगा तो हाँ बैंड वगैरह तो कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि जो वीकेस्ट पोर्ट है ना इसका, जो टाइप सी पोर्ट है वहां तक है। इसके साथ ही परफॉर्मेंस में तो कई कमी नहीं आने वाली, और ये मोबाइल फोन्स में कोई भी प्रोसेसर आता है उससे बहुत ज्यादा सुपीरियर है। देखना होगा कि स्नैपड्रैगन अपनी जो X Elite चिप्स आती है उसके साथ ही किस तरीके से compete करता है। इसके साथ ही पूरा का पूरा जो सेटअप है वो क्रेजी एक्सपेंसिव है। अगर आप iPad की मैजिक कीबोर्ड की बात कर ले, एप्पल पेंसिल प्रो की बात कर ले, iPad Pro, जितनी भी चीजों में प्रो लगा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और इतना पैसा इंडिया में वर्थ नहीं लगा। और जो iPad OS है ना, वो अभी भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप उसके अंदर सारे पोटेंशियल का यूज नहीं कर पा रहा जो उसके अंदर हार्डवेयर है, चाहे मल्टीटास्किंग वगैरह हो जाए वो। यहाँ पे मेरे को लगता है कि एप्पल वालों को ना iPad OS के अंदर एक काफी बड़ा मेजर चेंज लाने की जरूरत है, जो कि इसके हार्डवेयर को सपोर्ट कर सके, लेकिन फिर शायद ये लोग अपने जो मैकबुक एयर आता है ना उसकी सेल्स को यहाँ पे कैनिबलाइज कर दे। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। तो दोस्तों यार, ये थी कहानी नए iPad Pro की। यहाँ पे हमने इसे टेस्ट किया, यूज किया, चेक करा, आपको बताया। ना कि आप लोग बताओ, आप लोग iPad वगैरह टैबलेट वगैरह में इंटरेस्टेड हो या नहीं, नीचे कमेंट में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।